हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इस वीडियो में, जहां पर कि हम डिस्कस कर रहे हैं डबल स्टोरी बिल्डिंग को प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, अब तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने उधर 6 क्लासेस में दोस्तों ड्राइंग्स कौन कौन सी होती हैं, कितने कैसे ड्राइंग को रीड आउट किया जाता है दोस्तों, और एक्सकवेशन, बैक फिलिंग, कंक्रीट, शटरिंग, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ये अब तक हम लोग सीख चुके हैं। दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस आई बटन पे मिल जाएंगी आपको, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क को और उसमें होने वाली कैलकुलेशन को। तो दोस्तों, ब्रिक वर्क कैसे कैलकुलेट होता है ये आगे चल के वीडियो को सीखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर और डिस्कस करते हैं ब्रिक वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम अपनी ड्राइंग्स को ओपन कर लेते हैं, जो कि है ये। दोस्तों देखिए, जब आप ब्रिक वर्क कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और फिर सेक्शंस होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ब्रिक वर्क की थिकनेस कौन कौन सी है। जैसे आप जानते हैं लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल्स। लोड बियरिंग वॉल्स कौन सी होती है दोस्तों, जो कि हम जो है जिसके ऊपर जनरली बिल्डिंग का लोड होता है, जहाँ पे पहले पुराने जमाने में कॉलम्स वगैरह जो है नहीं होते थे, उस टाइप के वॉल्स को लोड बियरिंग वॉल कहा जाता है। जो आज की डेट में हम बनाते हैं वो बनाते हैं दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर या स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें कॉलम, बीम और स्लैब, स्टेयर केस को हम लोग पहले ही तैयार कर देते हैं। उसके बाद जो है वॉल्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों। बट अगर हमारी जो आउटर पेरीफेरी की जो वॉल्स होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो 9 इंची हम लोग रखते हैं सेफ्टी पर्पज की वजह से। ठीक है। अभी अभी देखते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर किस टाइप की वॉल्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग है हमारी, ये प्लान है, जहाँ पे लिखा हुआ नीचे ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का ये लेआउट प्लान है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा ब्रिक वर्क है इस साइड में, और यहाँ पर विंडोज दिखा रखी हैं। ठीक है। ये वेंटिलेटर्स हैं, यहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं, वी से जो डिनोटेड है वे वेंटिलेटर्स हैं, और जो डब्ल्यू से डिनोटेड है वो हमारे विंडोज हैं। जो पेरीफेरी की जो वॉल्स है दोस्तों, जो पेरीफेरी की जो वॉल्स हैं वो 9 इंचज की हैं, और इवन बीच वाली जो वॉल्स हैं, ये वाली वॉल्स भी 9 इंचज की हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये 9 इंची, मतलब जिसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमारी वॉल्स हैं, चाहे वो पार्टीशन वॉल्स हैं, चाहे वो आपकी इनर वॉल्स हैं, वो सारी की सारी 9 इंचज हैं। ठीक। मतलब बीच वाली वॉल्स भी 9 इंच की हैं, और चारों तरफ की वॉल्स भी आपकी 9 इंची की हैं, 230 mm की है। ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, अब इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोर्स वगैरह ये दिखा रखे हैं। फिर इसने यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है इसका, यहाँ पर ए देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये इसने यहाँ से सेक्शन काटा हुआ है, ये सेक्शन काट कर रखा है। और जब हम इस सेक्शन को देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि क्या चीजें हमारी आ रही हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पूरी बिल्डिंग पे देखिए, इसने ग्राउंड फ्लोर पे भी इसने सेक्शन ए काटा हुआ है, और हमारी जो फर्स्ट फ्लोर जो है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्लोर पे भी इसने सेक्शन ए आपका पूरा बिल्डिंग का, मतलब थ्रू आउट जो बिल्डिंग है उस पर पूरा आपको सेक्शन ए में क्लियर हो जाएगा कि आपका कैसा है। ये है दोस्तों, ये बैक एलिवेशन, फ्रंट साइड एलिवेशन, मतलब यहाँ पर आपको डोर, विंडो दे दी। वेंटिलेटर जो हम कह रहे थे, ये वेंटिलेटर्स यहाँ पर इसने रिफ्लेक्ट कर रखे हैं। देखिए ये वेंटिलेटर्स यहाँ पर लगा रखे हैं, इनके साइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कहाँ पर है क्या है। ये लिंटल, ये बीच में जो है दोस्तों आपके बिम, ये बिम डाल देते हैं हम लोग ब्रिक वर्क में, तो वो यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है। और ये फ्रंट एलिवेशन है, साइड फ्रंट एलिवेशन ये इस तरह से है बिल्डिंग का। ठीक है। और ये बैक साइड एलिवेशन है, पीछे से बिल्डिंग कैसे दिख रही है। ये लेफ्ट साइड एलिवेशन, यहाँ पर राइट साइड एलिवेशन। इन एलिवेशन की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डोर और विंडो का साइज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। डोर और विंडोज जो भी ओपनिंग्स हैं वो आपको एलिवेशन में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये सेक्शन है हमारा, सेक्शन ए, जो बीच से हम लोग देख रहे थे। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फ्रंट इस तरफ से चलें, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ से हम एंट्री है हमारा, हमारा जो एंट्री है वो इस तरफ से है, यहाँ से हमारा एंट्री है ग्राउंड फ्लोर का। तो ये 9 इंची वॉल दिखा रखा है, यहाँ पर 230 mm का वॉल दिखा रखा है। उसके बाद ये जो है अंदर है, ये ओपन एरिया है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेयर केस है, और फिर ये 9 इंची वॉल है, यहाँ बीच में भी ये 9 इंचज की वॉल यहाँ पे दिखा रखे हैं। देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग इसको मैच करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं इस किस तरफ से ये, और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर केस है। ठीक है। स्टेप्स है यहाँ पर। तो जो हमारा प्लान था, प्लान के हिसाब से देखते, देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, इसने यहाँ से कट किया हुआ और इधर की तरफ हम देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ यहाँ से हमारा स्टेयर केस दिखा। उसके बाद यहाँ पर हमारे को ये ओपनिंग दिखी थी, ये ओपनिंग, फिर यहाँ पर डोर दिखना चाहिए था, फिर यहाँ पर ये वॉल्स दिखनी चाहिए, कॉलम, फिर ये वॉल्स, ये वाली वॉल दिखेगी आपको, ये वाली वॉल दिखेगी, ये वाला कॉलम दिखेगा। इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। देखिए कॉलम दिखेगा, ओपनिंग दिखेगी, फिर वॉल दिखेगी, फिर जो है वॉल दिखेगी, फिर ओपनिंग, फिर वॉल, फिर डो, ये क्या बोलते हैं, कॉलम, फिर आपका वॉल्स दिखेगा, फिर लास्ट का कॉलम दिखेगा। देखिए इसको देखते हैं यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए देखिए यहाँ पर स्टेयर केस,
फिर ये वॉल कॉलम आ गया, फिर ये वॉल ओपनिंग आ गई, फिर ये वॉल्स आ गई छोटी वाली वॉल्स, फिर ये दरवाजा आ गया, फिर ये वॉल्स आ गई, फिर जो है दोस्तों स्टेयरकेस आ गया, कॉलम के बाद स्टेयरकेस, स्टेयर के बाद फिर क्या आया दोस्तों आपका कॉलम आ गया, ये वॉल्स आ गई हमारी पीछे वाली। तो ये इस तरीके से हम इसको मैच करते हैं। देखो यहाँ से हमें हाइट मिल जाएगी हमारी ब्रिक वर्क की। आज हम कैलकुलेशन करने वाले तो ब्रिक वर्क की हाइट हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल जो हाइट है हमारा, अगर हम एक फ्लोर की बात करें तो वो कितना है दोस्तों, हमारे को यहाँ से जो है इसमें मिलेगा हमारे को, सेक्शन में मिल जाएगा हमारे को कि एक फ्लोर पे हमारा हाइट कितना आ रहा है ब्रिक वर्क का, वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रिक वर्क का जो हमारा एलिवेशन दिखा रखा होगा यहाँ पर, ये देखिए हमारा जो हमने लास्ट टाइम पे भी कैलकुलेट किया था कि ब्रिक वर्क का हाइट हमारा कितना है दोस्तों। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा एक फ्लोर का जो हाइट आ रहा था वो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्लियर है 3000 mm था हमारा पूरा जो एक फ्लोर का हाइट था, मतलब फ्लोर यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमारा हाइट कितना था, 3000 mm था। ठीक है, तो 3000 mm जो है हमारे एक फ्लोर की हाइट थी। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे आज, बट इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर भी आपका वॉल्स पे ओपनिंग नहीं है या ओपनिंग के नीचे वाली जो है तो उस पर पूरा का पूरा बिम है, वन एंड टू एंड। ठीक है, ऊपर भी एक बिम लिंटल बिम डाल रखा है इन्होंने। और जहां पर ओपनिंग आ रही है, जहां पर भी ओपनिंग आ रही है वहां पर क्या है दोस्तों, वहां पर इस तरीके से है। देखिए जहां पर ओपनिंग आ रही है, दरवाजा जहां आ रहा है तो वहां पर इस तरीके से जो है आपका बिम है, वो इस तरीके से आपको लेके चलना है उसको। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, यहाँ पर दिखा रखा 900 mm, यहाँ पे दिखा रखा 900 mm जो है इसकी आपकी हाइट है। यहाँ पर सेक्शन एक्स एक्सिस भी दिखा रखा होगा इसमें कहीं पे हमारा सेक्शन एक्स पे दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, यहाँ पर एक्स, तो एक्स की डिटेल जो है आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इसकी जो है हाइट मिल जाएगी कि कितना है ये। ठीक, तो इसको देखते हैं एक बारी, एक्स वाला जो है हमारा कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा हो गया A2 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 A2। तो दोस्तों इस केस में देखिए दो चीजें हैं, हमारा जहां पर हमारा वॉल का जिसमें वॉल में ओपनिंग है। ठीक है दोस्तों, जो वॉल में ओपनिंग है वो उसमें ये सिल बैंड जो है ना दोस्तों, नीचे वाला सिल बैंड जो है दरवाजा खिड़की के नीचे वाला, वो सिल बैंड जो है दोस्तों 650 mm की हाइट पे है और उसकी थिकनेस 75 mm है। ठीक है दोस्तों, जहां पर भी हमारा क्या है ओपनिंग है, जहां पर ओपनिंग है वहां पर ये देखिए 75 mm थिक है, और कह सकते हैं उसकी जो हाइट है फ्लोर से वो 650 mm है। ठीक है, जहां पर भी ओपनिंग है उस वाली वॉल की बात कर रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं, वॉल विद विंडो, जहां पर विंडो है वो लिंटल जो बीम है वो तो 100 mm का है ही, लिंटल बीम आपका 100 mm का है, लेकिन जो आपका सिल बैंड है, सिल बैंड आपका 75 mm थिक है। ठीक है, जहां पर भी ओपनिंग है और जहां पर भी दरवाजा है वहां पर भी सेम चीज फॉलो हो रही है। और दूसरी बात, जहां पर आपका विंडो ओपनिंग नहीं है उस वाली वॉल में क्या होगा, जिसमें पूरा का पूरा ब्रिक वर्क होगा, उसमें भी जो सिल बैंड है वो है तो सही, लेकिन 650 mm की हाइट पे है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 100 mm की थिकनेस है। ठीक है दोस्तों, वो 100 mm का थिकनेस है। ऊपर वाला जो लिंटल बैम है वो तो सेम है, 100 mm का थिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये लेके चलना है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेगा, जहां पर भी ओपनिंग है वहां पर क्या है 650 mm की हाइट पे है और 75 mm का थिकनेस है उस सिल बीम का। और जो सिल लिंटल जो है, सिल लिंटल कह सकते हैं या सिल बैंड कह सकते हैं आप। ठीक, और उसके ऊपर जो लिंटल बैंड है हमारा वो 100 mm का ही है, चाहे वो जिसमें पूरा ओपनिंग है वो, चाहे ब्रिक वर्क है पूरा का पूरा उसमें भी। ठीक, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें डायमेंशन कहाँ से मिलेंगी दोस्तों, हमें मिलेंगी हमारे जो है हमारा प्लान जो है ना, फ्लोर प्लान जो है उससे हमें डायमेंशन मिलेंगी हमारे इसकी वॉल्स की। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लान में चलते हैं। हमारा ग्राउंड फ्लोर जो प्लान है उसको हम लोग ओपन करते हैं और वहां से हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान पे। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान का है, सबसे पहले चलते हैं, ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब ग्राउंड फ्लोर प्लान पे आ गए। अब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हमारा लगभग लगभग जो ब्रिक वर्क का लेआउट है वो सेम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो वो ब्रिक वर्क का जो लेआउट है वो सेम है ग्राउंड फ्लोर पे भी और फर्स्ट फ्लोर पे भी। ठीक, सेम ब्रिक वर्क लेआउट हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटू टू कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे भी सेम। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, जो हमारी वॉल्स है ना 230 mm की थिक वॉल जो है उसकी हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए दोस्तों देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वॉल, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल की लेंथ को कैलकुलेट करना। तो स्टार्टिंग क्या है दोस्तों, हमारा ये देखिए, हमारा ये कॉलम से कॉलम के सेंटर का डिस्टेंस कितना था दोस्तों, 4500। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4500 है, क्या करेंगे दोस्तों, 230 mm थिक ब्रिक वर्क, 230 mm लिखेंगे थिक ब्रिक वर्क, थिक ब्रिक वर्क, ठीक है दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, L इक्वल टू पहले 4500 में से क्या कर लेंगे दोस्तों, 4500 में से माइनस कर देंगे दोस्तों, क्योंकि कॉलम का सेंटर तक जा रहा है 4500, तो उसमें से हमें कितना माइनस करना है, हमें जो है कॉलम का हाफ करना है। तो 350 का कॉलम था हमारा, तो 300 यहाँ से कम किया, 300 या 3 ये 175 यहाँ से कम किया, 175 यहाँ से कम किया, तो दोनों जगह से मिला के 350 हो गया, ठीक है। तो हम इसमें कितना माइनस कर देंगे, 350 माइनस कर देंगे, ठीक। फिर अगले वाले में भी देखें तो अगले वाले में भी सेम है, 4500 में से 350 माइनस कर दीजिए आप, तो वही प्लस करेंगे 4500 माइनस 350, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आ गया। अब ऐसे ही हमारा दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी सेम है उधर भी सेम है, तो इसको आप चाहो तो इंटू 2 कर दोगे, इसको इंटू 2 कर, देखिए दोस्तों आपको आसान बनाना है, अपने काम को आसान बनाना है, तो हमने क्या किया, इंटू 2 कर दिया। प्लस क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया आपका कौन सा, वर्टिकल वाला, ये वाला वॉल। अब हम हॉरिजॉन्टल वॉल की बात करते हैं, तो हमें पता है दोस्तों ये वॉल सेंटर टू सेंटर कितना है, 5000 mm है। तो 5000 mm में से माइनस क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम का हाफ, तो मतलब 350 आप ये माइनस कर दीजिए। प्लस क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले ये 3500 था, तो 3500 माइनस 350, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे सारे जितने भी कॉलम है, तो उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए 5000 माइनस 350, 3500 माइनस 350, ये कॉलम का हाफ, ये कॉलम का हाफ, फिर 5000 माइनस 350, ये वाला कर दिया आपने, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये जितना भी है इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा आ गया दोस्तों 4500 माइनस 350, ये आ गया दोस्तों आपका कितना, 4150 प्लस कितना दोस्तों, 4150, फिर जो है 4150 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 5000 माइनस 350, 5000 माइनस 50, 350 कितना आ गया दोस्तों, 4650, ठीक है दोस्तों, 4650 प्लस क्या, 3500 माइनस 350 मतलब 3150 प्लस 4650, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया दोस्तों, ये 4150 प्लस 4150 कितना आ गया, 4150 इंटू 2 कितना आ गया, 8300, कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा 8300 हो गया, ये वाला जो है हमारा 8300, ठीक है दोस्तों, 8300 प्लस ये कितना आ गया, 4650 8300 वो था दोस्तों हमारा, 8300 हमारा ये था, प्लस 4650 एक सेकंड है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार हम दोबारा से कर लेते हैं। अभी हमने लिखा था 8300, 8300 हमारा ये था दोस्तों, 8300 प्लस 4650 प्लस 3150 प्लस 4650 कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा 4500। गाइस ये हमारी लेंथ आ गई, हमारी लेंथ कितनी आई, 4650 में 4500 में से 350 माइनस कर दिया, तो 4 कितना आ गया, 4130, ठीक है, 4150, फिर ये 4150, 4150, 4150, तो जब हम चारों को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, हमारा आ गया 1600। फिर इसमें 350 ये 5000 में से हमने माइनस किया 350, कितना आ गया, 4650 प्लस 3150 प्लस 4650, और इनटू कर दिया 2 से, क्योंकि ये वॉल और ये वॉल अपोजिट जो है दोस्तों इक्वल आ गई, तो ये हमारी, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, लेंथ आ जाएगी, तो 16 प्लस 24900 कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया 4150, ये आपका क्या आ गई दोस्तों, ये मीटर में, एमएम में,
ये आपके mm में लेंथ आ गई वॉल की। ये नोट कर लीजिएगा 41500, 41500 इसको हम भी नोट कर लेते हैं 41500। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, हमारे को आगे हेल्प हो जाएगी। 41500, 41500 ये हमारी क्या आएगी दोस्तों, ये लेंथ आ गई वॉल की। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें देखना है हमारे जो है दोस्तों कहाँ पर हमारे जो है दरवाजे और खिड़कियां आ रही हैं। हमारा W1 कितने हैं, देखिए दोस्तों हमारा इस वॉल पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे W1 V1, W1 V कर लेते हैं। V कर लिया हमने, ये किसके लिए, वेंटिलेटर्स के लिए। हमने अभी क्या निकाला है, एक बार इसको एक काम करते हैं हम लोग, सब पहले वॉल ही कैलकुलेट कर देते हैं। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये पेरीफेरियल वॉल की हमारी लेंथ आई, पेरीफेरियल। ठीक है दोस्तों, जो हमारी आउटर जो वॉल है उसकी लेंथ आई। अब इनर वॉल की बात कर लेते हैं, तो इनर वॉल में जो हमारी लेंथ आएगी वो क्या आई, इनर वॉल के लिए, इनर वॉल। ठीक है दोस्तों, इनर वॉल की जो लेंथ है, तो देखिए ये हमारी कितनी है, सेम वही हमने जो पहले निकाली थी। 4500 में से 350 माइनस कर देंगे तो एक ये लेंथ आ गई, एक ये लेंथ आ गई, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ। अब हमारी जो है देखिए इनर के लिए 4650, सॉरी 4650 नहीं होगा, 4150 ये वाली, और 4150 प्लस 4150 ये वाली। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 1 और 2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गई, ये वर्टिकल वाली हो गई। प्लस हॉरिजॉन्टल वाली की बात करें तो ये वाली, तो ये वाली हमारी यहाँ पर कितनी है, एक यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है, तो बस दो ही तरह के हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारा हो गया, या क्योंकि यहाँ पर जो है वॉल्स नहीं है, यहाँ पर वॉल नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग है। ठीक है, और ना ही फ्रंट पे हमारा जो है यहाँ पर कोई दरवाजे, क्योंकि ओपन है, यहाँ पर ओपन स्पेस रखा गया है। अगर हम देखें सेक्शन में एक बार इसको, तो देखिएगा अभी आप, तो यहाँ पर कोई आपका ओपनिंग नहीं होगा, यहाँ पर हमारा ओपन है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा ओपन है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है, तो हमारे को ये वॉल देखनी है हॉरिजॉन्टल में और ये वाली वॉल देखनी है। तो इसका हमें पता है कितना है दोस्तों, 4000 मैंने से माइनस किया 4650 प्लस 4650, 4650, तो ये आ गया हमारा, क्योंकि एक ही वॉल है यहाँ। ठीक, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 4150 इंटू टू प्लस 4150 इंटू टू प्लस 4650 इंटू टू कितना आ गया दोस्तों, 17,600। ये 17,600 क्या आया दोस्तों, ये इनर वॉल की लेंथ आई। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, जो हमारा पहले का था 41500, इनको ऐड कर दीजिए तो आपका आ गया 59 मीटर, 59,100 मतलब 59.1 मीटर हमारा क्या आया दोस्तों, लेंथ ऑफ द वॉल आया। इसको एक बार देख लेते हैं, ये जो आगे वाला फ्रंट वाला है ना, इसको हम सेक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन में हमारा यहाँ पर ये दिखा रखा है, फ्रंट में भी वॉल दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट में भी ये वॉल दिखा रहा है, यहाँ पर ओपन नहीं है, फ्रंट में भी यहाँ पर ये वॉल दिखा रहा है। सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये वॉल है, मतलब हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अभी हम जो कह रहे थे ना अभी, तो ये यहाँ पर जो है, जब इसने यहाँ पर हमारा लिया ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पर भी वॉल है, फिर ये ओपन है, फिर दो वॉल्स है, मतलब कंटिन्यूसली दो वॉल्स है, एक ये भी वॉल है, यहाँ पर भी वॉल है और यहाँ पर भी वॉल है। देखिए यहाँ पर भी वॉल है, फिर ओपनिंग है, फिर ओपनिंग है, फिर ये वॉल है। ठीक है, फिर ये वॉल है, फिर वॉल है, ओपनिंग के बाद फिर जो है देखिए वॉल यहाँ पर है, फ्रंट में वॉल है कॉलम के साथ में, फिर जो है दोस्तों आपकी ओपनिंग है, फिर वॉल है छोटी सी, फिर डोर है, फिर वॉल है, फिर स्टेयरकेस है। देखिए अगर आप यहाँ प्लान में देखेंगे तो वही चीज आ रही है, प्लान में भी सेम चीज। देखिए यहाँ पर ये ओपनिंग हो गया, स्टेयरकेस, फिर यहाँ पर जो है हमारी वॉल आ गई यहाँ पर। तो गाइज अब हमने लेंथ तो कैलकुलेट कर दिया, जो हमारा पूरा ब्रिक वर्क का लेंथ आया वो आया दोस्तों हमारा 59.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, पूरा 230 mm का ब्रिक वर्क जो है हमारा, उस पर क्या आ रहा है 239 पॉइंट, सॉरी 59.1 मीटर की जो है हमारी लेंथ आ रही है, 59.1 मीटर की लेंथ। देखिए यहाँ पर भी वॉल है, 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 फिर ये वाली वॉल्स तो है, फिर ये वाली वॉल्स भी हैं, ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल है। तो इस तरीके से वॉल है। यहाँ पर एक वॉल और है हमारी, जो कि हमारा पोर्च बना रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पोर्च बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पोर्च बन रहा है, जहाँ पर कि क्या है, यहाँ से जो है ओपनिंग है, यहाँ से इस तरीके से जाने के लिए यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ से अंदर जाएंगे, और यहाँ से ये मतलब यहाँ पर दरवाजा नहीं है, यहाँ पर ओपन है। फिर दरवाजा कहाँ है आपका, यहाँ इस वाली वॉल पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी एक दरवाजा है, यहाँ से भी एक दरवाजा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर डोर और विंडो को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन यहाँ लिखेंगे डोर 1, डोर लिख देते हैं,
ठीक, डोर 1 है, यहाँ पे नाम दे रखा है डोर 1। फिर जो है विंडो, विंडो कर लेते हैं, विंडो कर लेते हैं। उसके बाद जो है डी भी है, यहाँ पर केवल डी भी है, मतलब ये वाला D1 है और ये वाला डी है, तो इन दोनों में डिफरेंस होगा जरूर साइजेस में, ठीक है। वो क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, डोर 1 का डिटेल देख ही लेते हैं। डोर 1 का डिटेल क्या है हमारा, साइज क्या है, मतलब हम लोग साइज देख लेते हैं, डोर 1 का साइज क्या है, डोर 2 का साइज क्या है, ठीक। और वो कहाँ मिलेगा हमारे को, डिटेल्स में मिलेगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है हमारे को, क्योंकि हमें जो है देखना होता है कि ड्राइंग्स हमारी क्या कह रही है, क्योंकि ताकि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमारा क्या है, हमें ये चीजें देखनी पड़ती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारा, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो डोर है उसकी जो हाइट है हमारी, वो हमें जो है इसके डिटेल्स में मिलेगा। तो गाइज हमारा जो D2 है ना, D2 का जो है हमारा डी है, डी का जो हमारा दरवाजा है, मतलब जो मेन डोर है हमारा, उसका जो साइज है, इसका साइज हमारा कितना है दोस्तों, इसका साइज हमारा 1200 mm है। और हमारा जो हाइट है, हाइट कितना है दोस्तों, हमारा 2100 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2100 जो है हमारे दरवाजे का हाइट, यहाँ पर 2100 है। और जो विड्थ है हमारे डी की, वो है दोस्तों 1200, ठीक। और जो हमारा D1 है उसका साइज क्या है, उसका साइज 2100 बाई कह सकते हैं, उसकी चौड़ाई 1 मीटर है, ठीक है दोस्तों। उसकी इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक। ये याद रखिएगा। जो हमारा विंडो है उसके हाइट कितनी है दोस्तों, 1300 mm है। वो कहां से मिलेगा हमारे को, एलिवेशन में दिखा रखा है, यहाँ सेक्शन में दिखा रखा है 1350 जो है इसकी हाइट है, लिंटल के बीच में, लिंटल के बीच में, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई यहाँ पर दिखा रखी है प्लान में कितनी, 1200 जो है उसकी चौड़ाई दिखा रखी है, ठीक। सो गाइज इस तरीके से हमें इसको करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हमारे पास ब्रिक वर्क की लेंथ तो आ गई 59.1 मीटर, ठीक है। अब जो है उसमें से हमें क्या करना है, लिंटल बीम को माइनस करना है। उसमें से हमें क्या करना है दोस्तों, लिंटल बीम को माइनस करना है, दरवाजों को माइनस करना है, ये सारी चीजों को हमें माइनस करना है। अभी हमने एक चीज देखा था, जहां पर भी हमारे जो सिल बैंड है, सिल बैंड जहां पर भी वॉल्स है, तो वहां पर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट वॉल है, वहां पर तो आपका 100 mm का है। और जहां पर जो है आपका क्या बोलते हैं, ये ब्रिक वर्क है, सॉरी ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स है, डोर या विंडोज है, वहां पर जो है आपका क्या है, 75 mm का है। और उसके बाद जो है आपको ये भी देखना, दरवाजे के साथ में आपने देखा था, दरवाजे के साथ में जो सिल बैंड है वो किस तरीके से हो रहा है, वो उसके साथ में जो है 650 mm की हाइट वाला जो है आपका, वो ऊपर भी आ रहा है, तो वो उसकी भी क्वांटिटी माइनस होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे थे हम लोग, ये वाला, ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये टिपिकल होने वाला है, ये थोड़ा समझना आपको जो है मुश्किल हो सकती है समझने में, लेकिन कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक ये है दिक्कतें आती रहेंगी, ठीक। तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन को स्टार्ट। हम लोग प्लान पे चलते हैं और प्लान के साथ में हम लोग ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा प्लान है उसमें चलते हैं, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। और इसमें चलते हैं, हम लोग करते हैं ब्रिक वर्क स्टार्ट, ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन को स्टार्ट। तो हमें लेंथ पता है दोस्तों हमारी कितनी है, लेंथ 59.1 मीटर है, ठीक है, 59.1 मीटर। विड्थ ऑफ वॉल कितनी है दोस्तों, 230 mm की है, ऑब्वियसली बात है, 230 mm, 230 mm, ठीक है दोस्तों। 0.23 मीटर में बात कर लिया। हाइट कितनी है हमारी वॉल की, 3 मीटर, ठीक है। तो 0.23 इंटू 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा दोस्तों, 59.1 इंटू 0.23 इंटू 3 तो मतलब आ गया 40.79 ये आपका वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक वर्क आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक वर्क आ गया। अब आपको क्या करना है, डिडक्शंस क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग लिखेंगे डिडक्शंस, क्या लिखेंगे, डिडक्शंस, डिडक्शंस। अब डिडक्शंस क्या क्या हो रही हैं, हमारी डोर है, डोर 1 है, डब्ल्यू है, और वेंटिलेटर्स हैं, और लिंटल बिम भी है, ठीक है। तो पहले इन्हीं को कर लेते हैं हम लोग, बिम लिंटल, जो लिंटल बिम और हमारा जो ये हमारा सिल बैंड है, उसकी हम लोग बाद में क्वांटिटी डिडक्ट करेंगे। पहले अब हम डोर को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वाली वॉल पे कोई डोर नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा। ये वाला एक पेरीफेरी का कर लेते हैं पहले, चारों तरफ का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विंडो 1, यहाँ पे 1 कर दिया, फिर विंडो 1 1 कर दिया, फिर विंडो 1 1 कर दिया, फिर यहाँ पीछे गए तो यहाँ पे वेंटिलेटर्स है 2, तो वेंटिलेटर्स के 2 डाल दिया, 2 वेंटिलेटर्स, ठीक है। तो ये 1 और 2 कर दिया, यहाँ पर वेंटिलेटर, फिर एक वेंटिलेटर्स है, वेंटिलेटर्स है, फिर एक वेंटिलेटर, फिर एक वेंटिलेटर, फिर एक वेंटिलेटर, फिर एक वेंटिलेटर, फिर यहाँ पर विंडो 1 विंडो 1 विंडो 1 विंडो 1 विंडो 1 विंडो 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है इस तरीके, यहाँ पर कोई भी
विंडो नहीं है आपका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई विंडो नहीं है, तो मतलब कितने आ गए टोटल आपके विंडोज कितने हो गए। अगर हम बात करें एक्सटर्नल में तो 3 और 3 6 विंडोज आ गए, और 3 और 2 5 जो है आपके वेंटिलेटर्स हैं। 5 वेंटिलेटर का है, 1 2 3 4 5, 5 वेंटिलेटर्स है, ठीक है। अब हम अंदर वाली वॉल पे चलते हैं, तो अंदर वाली में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक डोर 1, D1 के आगे 1 कर दीजिए, फिर इधर चलते हैं, फिर डोर 1 इधर 1 2 कर दिया। फिर अगली वाली वॉल पे जो है, अब पीछे की तरफ तो कोई वॉल नहीं है बीच में, अब वर्टिकली बात कर लेते हैं। तो एक डोर 1 एक डोर 1, तो एक और एक दो, तो मतलब दो डोर 1 दो डोर, ये आ गए दो डी आ गए, और दो स्मॉल आपके ये आ गए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे ये क्या आ गए, नंबर ऑफ डोर आ गए। अगर हम बात करें इनके साइजेस की, तो नंबर्स आ गए, ये क्या आ गए आपके नंबर्स आ गए। हमें लेंथ अभी हमने बात किया, तो D1 का कितना है दोस्तों, 1.2 चौड़ाई है, और इसकी मोटाई तो उतनी होगी, थिकनेस ऑफ वॉल जितनी रहेगी उतनी होगी, 0.23, और इंटू हाइट कितना है 2.1 मीटर। तो इसका ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसका क्या आएगा दोस्तों, टू इंटू 1 इंटू 0.23 इंटू 2.1 ये आ गया। इसका क्या, विंडो का क्या है हमारा 6 इंटू हमारा वेट था 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर इंटू 0.23 और इंटू 2.1, ठीक है। तो ये आ गया। और 5 वेंटिलेटर्स का क्या हमारा साइज है दोस्तों, हमारा वेंटिलेटर का हमारा चौड़ाई है 1500 mm, ठीक है। 1500 mm। हाइट कितना था ये हमने देखा नहीं, तो एक बार इसकी हाइट हम लोग देख लेते हैं ड्राइंग्स में चल के। इसकी जो हाइट है वो हमें सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। लास्ट में एलिवेशन में भी मिल सकती है, एलिवेशन में भी दिया होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक। यहाँ पर जो है हमारे को वेंटिलेटर्स 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 यहाँ पे नहीं दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ड्राइंग तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ड्राइंग पे पढ़ना ही पड़ेगा। हमारा जो है वेंटिलेटर्स का यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर साइज नहीं दे रखा, लेकिन साइज कितना है वेंटिलेटर का हमारा डिटेल जो है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं वेंटिलेटर का कहाँ साइज दे रखा है। तो गाइज इस ड्राइंग में ना कहीं पे भी वेंटिलेटर का साइज मेंशन नहीं है, तो हम इसकी हाइट लेते हैं 500 mm, ठीक है दोस्तों। हम इसकी हाइट कितने ले लेते हैं 500 mm, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया। विड्थ तो हमारे पास दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है, बट इसकी हाइट हमारे को मेंशन नहीं थी, तो हमने हाइट कंसिडर कर लिया 0.5 मीटर, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया दोस्तों, इसका आ गया 2 इंटू 2.1 इंटू 0.23 इंटू 2.1, ठीक है दोस्तों। 2 इंटू 1.2 इंटू 0.23 इंटू 2.1, तो ये आ गया आपका दोस्तों कितना 1.19 159 159, ये आपका मीटर क्यूब में क्या आ गया दोस्तों, हमारा डोर का, जो ये डोर ओपन हो रहे हैं इनका वॉल्यूम आ गया, ठीक। उसके बाद जो है D1 का करेंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू 0.23 इंटू 2.1, इसको करने के बाद हमारा कितना है दोस्तों 0.966, ठीक है। 0.966 मीटर क्यूब आ गया, ये भी मीटर क्यूब आ गया। अब विंडो के डोर ओपनिंग के 6 इंटू 1.2 इंटू 0.23 इंटू 2.1 नहीं होगा, इसका इसका जो हाइट है, इसका 1300 हाइट था, इसका 1300 हाइट था, सॉरी। इसका जो हाइट होगा विंडो का, वो आपका आएगा दोस्तों 1300 इंटू 1.3 मीटर हाइट था, हमने सेक्शन में देखा था 1.3 मीटर हाइट है इसका, ठीक है। 0.23 इंटू 1.3, तो मतलब आ गया ये 2.15 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। फिर जो है वेंटिलेटर का देख लेते हैं, तो 5 वेंटिलेटर हैं इंटू 1.5 मीटर लेंथ है, 0.23 मीटर इसकी चौड़ाई है, और 0.5 मीटर इसकी हाइट है, 0.5 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आ गया दोस्तों 0.8625 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, प्लस 2.15 प्लस 0.966 प्लस कितना 1.159, तो कितना आ गया दोस्तों, ये सब कुछ मिलाने के बाद आ गया 5.137 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से और हमें माइनस करना है, हमें माइनस क्या करना है, लिंटल बीम की क्वांटिटी। लिंटल बीम, लिंटल और लिंटल बीम जो है हमारे लिंटल बैंड्स हो गए, बैंड कह दीजिए, और आपका या फिर सिल बैंड, सिल बैंड, इनकी क्वांटिटी भी माइनस करनी है, ठीक है। तो इन सिल बैंड जो है दोस्तों, इसकी लेंथ निकाल लीजिए। जो हमारा लिंटल बीम है, लिंटल बीम तो ऊपर वाला जो है हमारा टॉप वाला जो था वो तो पूरा का पूरा होगा ही होगा। लेंथ जितनी आ रही है हमारी चारों तरफ की, सब सब हर वॉल में हमारी पूरी उसकी लेंथ आएगी। तो हमारी लेंथ ऑफ द वॉल कितनी थी 59.1 मीटर थी। 59.1 मीटर इंटू चौड़ाई, उसकी हाइट कितनी है ऊपर वाले की, जो सिल बैंड है हमारा या लिंटल बैंड जो है, लिंटल बैंड की हमारी हाइट है 100 mm की, ठीक है दोस्तों। 100 mm की हाइट उसकी फिक्स है।
जो है 59.1 इंटू 0.23 इंटू 0.1, तो ये माइनस हो जाएगा। सिल बैंड जो है, सिल बैंड की क्वांटिटी कहाँ कहाँ आएगी दोस्तों, हमारा ये वाली जो वॉल्स हैं इन पे तो हमारा आ ही रहा है, ठीक है, जो चारों तरफ वाली वॉल है उस पे तो हमारा आ ही रहा है, जहां पर इस पे भी आ रहा है हमारा। दरवाजे की ओपनिंग कम करने पे हमारा जो है वर्टिकल जो है 650 का है ना, और चौड़ाई अगर हम बात करें तो टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, हम दो दो ले लेते हैं, नीचे वाले को भी हम पूरा पूरा कंसिडर कर लेते हैं एक बारी को। मतलब हमने क्या किया, 59.1 मीटर जो है हमने लेंथ माइनस कर लिया, लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया कि पूरे में ही लग रहा है। लेकिन इसमें एक चीज, एक ट्विस्ट है, क्योंकि जहां पर ओपनिंग है ना, वहां पर ओपनिंग में वो क्या हो रहा है, एक बीच में तो आएगा नहीं, दरवाजे के नीचे तो आएगा नहीं, लेकिन वो खड़ा तो हो रहा है, खड़ा तो हो रहा है ना, ऐसे ऐसे तो है वो, ऐसे तो आपको बताया था ऐसे करके है दरवाजा, इस वाली वॉल पे जो है, इस वाली वॉल पे ऐसे, और फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चौड़ाई कितनी थी हमारी, 1 मीटर थी, तो 1 मीटर में से कम कर दो 650, 650 कम कर दो, मतलब 350 जो है वो कम हो जाएगा उसकी हाइट में। इसमें जो है पॉइंट मतलब 1 मीटर माइनस 350, ये 1 मीटर में से 350, 250 कम हो जाएगा ना, 1 - 0.65 कितना बच गया, 0.35, तो 35 कम हो रहा है खाली हमारा, ठीक है, 0.35 में तो नहीं लग रहा है, तो माइनस कर दो 0.35। और इस वाले में कितना होगा, 1200, तो हमारा चौड़ाई दरवाजे का 1100 लिया था हमने, 1100 दे रखा है यहाँ पर 1100, ठीक है, तो 1200 हमने चौड़ाई लिया था, माइनस कर दीजिए 0.35, 0.65 माइनस 0.65, तो मतलब कितना आ गया, 0.55 माइनस, ये कर देगा 0.55 हम लोग माइनस, ठीक है। तो इसको जो करने के बाद आएगी वो लेंथ आ जाएगी आपकी, तो कर दीजिए 59.1, 59.1 माइनस 0.35 इंटू 0.55, तो ये आ गई हमारी 58.9 मीटर लेंथ आ गई। और इसकी सिल बैंड की कितनी है दोस्तों, हमारी जो हाइट है सिल बैंड की, जो नीचे वाला जो हमारा सिल बैंड है वो सब में ही 0.75 का ही है, इंटू 0.75, 0.075, ठीक है, और इंटू कितनी है उसकी, सॉरी थिकनेस हमने पहले कर दिया, इसको हाइट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले विड्थ से, 59.8 इंटू 0.23 लेंथ इंटू विड्थ और इंटू हाइट, अब कर दीजिए 0.075। जब आप इसको करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आ जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए 59.1 इंटू 0.23 इंटू 0.1, तो ये आ गया दोस्तों कितना, 1.359 आ रहा है, तो हमने 6 कर दिया मीटर क्यूब, और इसको कर दीजिए कितना, 58.9 इंटू 0.23 इंटू 0.075, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 1.016 मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैसे निकलेगा, मतलब इनको डिडक्शंस के बाद, ये डिडक्ट करने के बाद हमारा क्या आएगा, हम यहाँ कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम में से माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करना है दोस्तों, हमारा टोटल वॉल्यूम कितना था, हमने कैलकुलेट किया था 40.79, टोटल 40.779 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए ओपनिंग, ओपनिंग का इसका कितना आ रहा था, जो हमने डोर और विंडो का करने के बाद आता 5.13, माइनस कर दीजिए 5.13, माइनस कर दीजिए, माइनस क्या करेंगे, जो लिंटल बैंड है उसका माइनस कर दीजिए 1.36 मीटर क्यूब, माइनस कर दीजिए 1.36 मीटर क्यूब, आपका इसका वॉल्यूम माइनस होगा, माइनस क्या होगा, जो हमारा सिल बैंड है उसका वॉल्यूम, तो 1.06, इसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद जो है आपका कितना आ जाएगा, आप देखिए अब एक्चुअल निकालेंगे, अब इनको सॉल्व कर दीजिए, आप कितना आ गया 40.779 माइनस 5.13 माइनस 1.36 माइनस 1.016, तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 33.27 मीटर क्यूब, ये आपका ब्रिक वर्क आ गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया आपका, ये ब्रिक वर्क आ गया, जो कि आपको चाहिए होगा इस बिल्डिंग के लिए, ये एक फ्लोर के लिए है, ये ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क आ गया, कहां का आ गया, ग्राउंड फ्लोर ब्रिक वर्क क्वांटिटी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा ब्रिक वर्क निकल गया, ये कौन सा ग्राउंड फ्लोर का जो है हमारा ब्रिक वर्क का क्वांटिटी आ गया, ग्राउंड फ्लोर का जो ब्रिक वर्क है उसका हमारे पास क्वांटिटी आ गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास, देखिए फायदा क्या हुआ हमारे को, यहाँ पर हमें डोर भी पता चल गए, हमारे डोर कितने हैं, डोर हमारे 2 है, D2 हमारे कितने हैं दोस्तों, D1 जो है हमारे वो भी 2 है, विंडो कितने हैं दोस्तों, हमारे 6 विंडो है, और वेंटिलेटर कितने हैं दोस्तों, वेंटिलेटर हमारे 5 है। तो यहाँ पर हमारे को क्वांटिटी भी निकल गया और हमारे डोर विंडो के नंबर्स भी हमें कैलकुलेट हो गए।
इस तरीके से जो है दोस्तों हम ब्रिक वर्क कर लिया। अब अगर आओ चाहो तो आपकी लिंटल की क्वांटिटी भी आ गई, कंक्रीट क्वांटिटी, लिंटल बीम की कंक्रीट क्वांटिटी भी आ गई, और आपके सिल बैंड की जो है कंक्रीट क्वांटिटी भी आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, ये सिल बैंड की जो है कंक्रीट क्वांटिटी भी वो भी हमें मिल गया, मतलब हमारा सारा का सारा काम हो गया। हमारे को जो है कंक्रीट मिल गया, बीम मिल गया। अब आपको सिल बैंड की शटरिंग निकालनी है तो लेंथ आपके पास आई, उसको 2 से हाइट आपके पास आई, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो सिल बैंड की आपकी कंक्रीट शटरिंग क्वांटिटी भी निकल जाएगी। क्योंकि क्या होता है, ये सिल बैंड जो है ये आपकी जो है 2 लेयर में लग रहा है ना, नीचे सिल बैंड नीचे है, ऊपर जो है लिंटल बीम है। तो 59 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हाइट से, 0.0 जो है 100 mm का ऊपर लिंटल बीम है और नीचे वाला 0.075 mm का है। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, तो आपको कंक्रीट क्वांटिटी निकल, शटरिंग एरिया भी निकल जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेफ्ट और राइट साइड से, अंदर और बाहर की तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका उसको क्वांटिटी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने ब्रिक वर्क आज करना सीखा है। बहुत देखिए ब्रिक वर्क में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम पे जो है दोस्तों हम इसके आगे की कैलकुलेशन को करेंगे। अभी कंक्रीट करना है, प्लास्टर करना है, बहुत काम बाकी है, अभी स्टेयर केस करना है, तो बहुत सी चीजें अभी बाकी हैं हमारी कैलकुलेशन में, उनको हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। और इसके आगे एक चीज मैं आपको बता के जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्या है, अगर आपको हम बताएं, अगर आप घर बैठ के क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर और स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की लाइव जूम क्लासेस के थ्रू जो है दोस्तों अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आपको हम इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से सिखा रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, बिल्डिंग इंटीरियर फिट आउट, एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, और आपको हम लोग सिखा रहे हैं वेयर ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग के साथ में रेट एनालिसिस, बार वेडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वेइंग सॉफ्टवेयर लाइक एपी कोड, प्लान शिफ्ट और रिवर, साथ में दोस्तों लैंड सर्वेइंग में ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, आपको ऑटो कैड, एमएक्स एक्सेल, क्यूए के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निक, इंटरनेशनल लेवल एचआर जॉब असिस्टेंस भी हम लोग दे रहे हैं। और ये सब कुछ आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के थ्रू सीख सकते हो हमारी जूम लाइव क्लासेस से, मात्र 299 रुपीज में। अगर आप केवल और केवल बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हो, जिसमें कि ऑटो लेवल और एक्सेल की हेल्प से हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग वैसे कैसे करते हैं बिल्डिंग की, तो दोस्तों 119 रुपए में 30 डेज की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी आपको मिलती हैं। तो ये सब कुछ आप अपने घर पे बैठ के सीख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को, जिसमें कि हम लोग सुपर स्ट्रक्चर की जो है दोस्तों अभी हमने ग्राउंड फ्लोर की निकाली है ब्रिक वर्क, नेक्स्ट टाइम पे हम निकालेंगे फर्स्ट फ्लोर की ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, और जो है उसके डोर विंडोज को कैलकुलेट करेंगे। और जो है उसके बाद जो है दोस्तों दूसरे फ्लोर एरिया निकालना रह गया, अभी हमारे पास फ्लोरिंग का कैलकुलेशन रह गया है। बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं इस प्रोजेक्ट में, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस प्रोजेक्ट को डेली कंप्लीट करते जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। अगर ये ड्राइंग्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से जाके जरूर जो है आप इसको जो है अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।